Hello everyone, I hope you all are doing very well. So in this lecture we will solve numerical number 1.6 to 1.10. So इससे previous lecture में हमने numerical number 1.1 to 1.5 solve किए हैं. आज के lecture में हम 1.6 to onward numerical solve करने लगे हैं. So without any further delay, let's start our today's lecture. So numerical number 1.6 states that what are the dimensions and unit of gravitational constant G इन द फॉर्मूला F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ठीक है, सो बेसिकली क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास कैपिटल G की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. हमने कैपिटल G जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, इसकी हमने यूनिट फाइंड करना है और इसकी हमने डायमेंशंस फाइंड करनी है. किस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड करनी है? जो फॉर्मूला हमें गिवन है क्वेश्चन में. ठीक है, सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, वी नो डेट. सो F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ G एंड SI यूनिट ऑफ G. सो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हमें फाइंड करनी है G की डायमेंशंस. ठीक है, सो इसका मतलब है हमें यहाँ से इस फॉर्मूले में से G की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. कैसे फाइंड आउट करनी है? लास्ट टाइम भी हमने न्यूमेरिकल में देखा था G यहाँ पे m1 m2 के साथ प्रोडक्ट हो रहा है. इसकी वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट करनी है? G को हम इधर ही रहने देंगे. यहाँ पे देखें आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सिमिलरली m1 एंड m2 ऊपर G के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, सो हमारे पास G जो है वो एज इट इज इसी साइड पे रहेगा. लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या टर्म होगी, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2. ठीक है, सो यहाँ से हमने जो है इस फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ इसको यूज करके हमने कैपिटल G की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है. अब हमें इसकी डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है जो कि बहुत इजी हो गई है फाइंड आउट करना. फॉर्मूला हमारे पास गिवन है. सो F को हम क्या लिख सकते हैं? अगर हमें इसकी डायमेंशंस फाइंड करनी है तो डायमेंशन ऑफ फोर्स, F फोर्स को डिनोट करता है. R इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, m1 एंड m2, m is basically the mass. so m1 m2 two masses given है, so dimension of mass multiply dimension of mass. कोई साइन गिवन नहीं है, इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला गिवन था, डायमेंशंस की फॉर्म में अगर लिखना हो तो अब हमने क्या करना है, इसकी जगह इसकी वैल्यूज पुट करनी है. मीन्स डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स की हमारे पास डायमेंशन क्या होती है, mlt पावर -2. डायमेंशन ऑफ लेंथ इज L, ऊपर स्केयर है सो वो स्केयर आ जाएगा. डायमेंशन ऑफ मास की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल M, एंड सिमिलरली डायमेंशन ऑफ मास इज कैपिटल M. ओके, सो अब ये हमारे पास ये जो टर्म्स हैं ये कैसे हमने लिखनी है, कैसे हम लोग लिखते हैं डायमेंशन ऑफ फोर्स. सबसे पहले आपने फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, F इज इक्वल टू ma. सो m की हमारे पास डायमेंशन, m को हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल M. डायमेंशन ऑफ मास हमारे पास क्या होती है, कैपिटल M. ठीक है, सो F इज इक्वल टू एम ए, स्मॉल m की जगह कैपिटल M लिख लेते हैं. ए हमारे पास क्या होता है, एक्सकलरेशन होता है. एक्सकलरेशन का हमारे पास डायमेंशन क्या होती है, LT पावर -2. ठीक है, सो F इज इक्वल टू एम और ए दोनों की डायमेंशन को कंबाइन करके लिख देना है MLT पावर -2. ठीक है, जिस तरह हमें पता है कि वेलोसिटी की डायमेंशन LT पावर -1 होती है, इसी तरह एक्सकलरेशन की पावर LT -2 होती है. ठीक है, सिमिलरली डायमेंशन ऑफ लेंथ है तो इसको हम कैपिटल L से डिनोट करते हैं. मैस स्मॉल m की डायमेंशन हमारे पास कैपिटल M होती है. मींस इसकी अगर हमें डायमेंशन लिखनी होगी तो वो हमारे पास कैपिटल M होगी. ठीक है, अब आपने इस चीज को सिंप्लीफाई कर लेना है. मींस ऊपर भी हमारे पास M है और नीचे भी हमारे पास M है. ठीक है, यहाँ से भी आप डायरेक्ट कट कर सकते हैं या फिर हम m स्क्वायर लिख लें. L हमारे पास L की पावर 1 है एंड L की पावर 2 है, सो बेसिस सेम होती है, पावर ऐड हो जाती है. वी नो दैट, सो 1 + 2 = 3. सिमिलरली t पावर -2. सो ये वाला स्टेप हमारे पास आ गया. अब यहाँ से हमने क्या किया है, ऊपर हमारे पास एक m है, नीचे हमारे पास 2 टाइम्स m है. सो ये m इसकी पावर 2 से कट हो गया है, नीचे हमारे पास एक m है. तो अगर हमें इसको डायमेंशन फॉर्म में लिखना होगा तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे m डिवाइड हो रहा है, मीन्स m की पावर 1 है. जब हम इस m को यहाँ ऊपर लेकर आएंगे तो इसकी पावर जो है वो रिवर्स हो जाएगी. मीन्स कि अगर हमारे पास पॉजिटिव पावर है तो नेगेटिव हो जाएगी. m की पावर 1 है, सो ऊपर जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास m पावर -1 हो जाएगी, L की पावर 3 एंड t की पावर -2 एज इट इज रहेगी. ठीक है, क्योंकि इसकी पोजीशन हमने चेंज नहीं की. ठीक है, as SI unit of force, length and mass are Newton, meter and kilogram respectively. So SI unit of G is equal to Nm-2 kg/2. फाइंड आउट करने के लिए फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या होता है, न्यूटन होता है. ठीक है, आर मीन्स यहाँ पे लेंथ, आर जो है वो लेंथ को शो करती है. लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है. एंड m1 m2 मीन्स मैस, मैस का यूनिट हमारे पास क्या होता है, किलोग्राम. ठीक है, सो इसी फॉर्मूले में आपने इसके ये यूनिट्स पुट कर देने हैं. सो एफ की जगह हम एन पुट करेंगे, आर की जगह हमने मीटर, आर पे स्केयर है सो मीटर स्केयर डिवाइडेड बाय m1 एंड m2 दो दफा है. m1 m का यूनिट हमारे पास किलोग्राम यानी कि केजी होता है तो दो दफा है, सो केजी स्केयर इस तरह लिखें. या फिर nm2 kg2, kg पावर 2 है डिनोमिनेटर में. जब हम इस kg को न्यूमिनेटर में लिखेंगे सो पावर जो है वो रिवर्स हो जाएगी. पावर हमारे पास +2 है सो ऊपर आके -2 हो जाएगी. ठीक है, सो इस तरीके से न्यूमेरिकल नंबर 1.6 जो है वो कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 1.7 देखते हैं.
So numerical number 1.7 is show that the expression Vf is equal to Vi plus At is dimensionally correct, where Vi is the velocity at t is equal to 0, A is the acceleration, and Vt is the velocity and Vf is the velocity at time t. ठीक है. सो बेसिकली क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है. क्वेश्चन में हमारे पास कौन सा एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है, मीन्स ये इक्वेशन गिवन है जो डायमेंशनली करेक्ट है. हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये शो करना है, हमारे पास इक्वेशन गिवन है, हमने ये शो करना है कि ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है. कैसे करेक्ट है, मीन्स कि हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर सेम आएगी सो हम ये चीज प्रूव कर देंगे कि ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है. ठीक है. सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये मोशन लिखा हुआ है MATION. हमारे पास क्या है, Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT, जो हमने 9th क्लास की बुक में सेकंड चैप्टर में इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ी थी, उसमें से जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ये हमारे पास गिवन है. ओके, सो द इक्वेशन दिस इज डायमेंशनली करेक्ट. वो कह रहे हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है. कैसे करेक्ट है, नाउ वी हैव टू प्रूव दिस. ओके, सो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है Vf, इसका हमारे पास डायमेंशन क्या होती है, V वेलोसिटी की. अभी मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT पावर -1, एक्सेलरेशन की LT पावर -2 होती है, एंड वेलोसिटी की LT पावर -1. ठीक है. सो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ वेलोसिटी है, F को इग्नोर करना है, वेलोसिटी ही बेसिकली है. सो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर ली है. राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, VI प्लस AT. सो राइट हैंड साइड मीन डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आएगा, VI प्लस AT की. अब हमने डायमेंशन फाइंड करनी है. कैसे फाइंड करनी है, जिस तरह हमारे पास डायमेंशन फाइंड आउट करने का रूल होता है, हमने इसको सेपरेट कर लेना है. VI को सेपरेट कर लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, प्लस A एंड T का प्रोडक्ट हो रहा है तो A और T को हमने सेपरेट कर लेना है. ठीक है. यहाँ से हमने ये स्टेप बना लिया है. यहाँ पे v की डायमेंशन वेलोसिटी की LT पावर -1 होती है, एक्सेलरेशन की LT पावर -2 होती है, एंड स्मॉल t को हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं, मींस स्मॉल t की हमारे पास डायमेंशन कैपिटल T होती है. ठीक है. सो यहाँ पे ये वाली चीज तो हमारे पास एज इट इज रहेगी. ये दोनों नंबर्स जो हैं ये हमारे पास प्रोडक्ट हो रहे हैं, मींस LT पावर -2 एंड T. इसके ऊपर कोई पावर नहीं है. जब कोई पावर नहीं होती इसका मतलब है कि पावर हमारे पास 1 है. ठीक है. बेसिस सेम होती है, पावर ऐड होती है, वी नो दैट. सो -2 + 1, -2 + 1 करेंगे सो यू गेट -1. सो यहाँ पे हम t को एक दफा लिख लेंगे, पावर्स को ऐड करेंगे सो वी गेट -1. अब LT पावर -1 प्लस LT पावर -1, दो दफा सेम चीज रिपीट हो रही है. वी हैव टू ऐड दिस. सो LT पावर -1 टू टाइम्स है, सो हम इसके साथ लिख देंगे 2 LT पावर -1. ठीक है. एज राइट हैंड साइड भी हमारे पास यहाँ से एंड हो गई है. एज 2 has no dimension being a number, has 2 has no dimension being a number, so side is equal to LT पावर -1. अब हमें पता है कि 2 हमारे पास एक नंबर है, नंबर्स की हमारे पास कोई डायमेंशन नहीं होती, तो हमने इसको इग्नोर कर देना है. क्या कंसीडर करना है, LT पावर -1. सो ये हमारे पास राइट साइड की डायमेंशन आ गई है. सिमिलरली लेफ्ट साइड की डायमेंशन भी LT -1 थी. सो दोनों डायमेंशंस इक्वल है, मींस राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. सो हमने प्रूव कर दिया है कि ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है. ठीक है. ओके. सो न्यूमेरिकल नंबर 1.7 भी कंप्लीट हो गया है. न्यूमेरिकल नंबर 1.8 देख लेते हैं. The speed v of sound wave through a medium may be assumed to be depend on. अब speed of sound wave जो है वो हम कहते हैं कि हमारे पास किन चीज़ों पे डिपेंड करती है. नंबर A द डेंसिटी रो ऑफ द मीडियम. डेंसिटी को हम इस सिंबल, ये जो हमारे पास P लिखा होता है, इससे डिनोट करते हैं. एंड द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी को हम कैपिटल E से डिनोट करते हैं, विच इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, जो कि हमारे पास क्या होता है, रेशियो होती है स्ट्रेस टू स्ट्रेन, reduced by the method of dimension the formula of speed of sound. ठीक है. सो बेसिकली हमने करना क्या है, हमने इसमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ साउंड डायमेंशनली. ठीक है. मींस गिवन हमारे पास क्या क्या है, स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास किन दो चीजों पे डिपेंड करता था, एक रो पे विच इज डेंसिटी एंड कैपिटल E विच इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. वी हैव टू फाइंड फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड V डायमेंशनली. ठीक है. सो हमें इसको डायमेंशनली फाइंड आउट करना है. हमने कहा था कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. डिपेंड करने का मतलब है कि वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E के इलास्टिसिटी के. सो अब हमने करना क्या है, इसकी पावर रो की पावर A ले लेनी है एंड E की पावर B ले लेनी है. ठीक है. दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मींस कि जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमने इसी तरह दोनों लेफ्ट साइड पे तो V है उसको एक दफा लिख लेंगे, एंड P की पावर A एंड E की पावर B हमने एज इट इज लिख लिया है. ठीक है. कंबाइन कर दिए दोनों टर्म्स. अब हमें पता है कि जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इसकी जगह हमारे पास कोई कांस्टेंट आ जाता है, तो हमने इस इक्वेशन को कैसे लिखा है, v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट. कांस्टेंट को भी कांस्टेंट ही लिखा है,
रो पावर ए एंड ई पावर बी, इसको अब हमने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया है, ठीक है। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ पावर ए एंड बी। सबसे पहले इनके ऊपर जो पावर है ए और बी, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करनी है? एज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। अब हमें पता है लेफ्ट साइड पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? एल टी माइनस वन। बहुत दफा हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। सिमिलरली पी डेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है? सबसे पहले डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हमें डेंसिटी की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मैस बाय वॉल्यूम, ठीक है। सो मैस को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मींस मैस की डायमेंशन हमारे पास कैपिटल एम होती है। वॉल्यूम, वॉल्यूम की डायमेंशन हमारे पास क्या होती है? एल क्यूब, ठीक है। डिवाइड में वॉल्यूम लिखा हुआ है, मींस एल क्यूब नीचे होगा। जब हम इसको ऊपर न्यूमरेटर में लिखेंगे सो एल की पावर -3 हो जाएगी, ठीक है। साइन रिवर्स हो जाता है। सिमिलरली मॉड्यूलस, इलास्टिक मॉड्यूलस कैपिटल ई का फॉर्मूला ऊपर क्वेश्चन में भी गिवन था, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यहाँ से आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन के लिए याद कर सकते हैं कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन की हमारे पास डायमेंशन जो है वो ml-1 और t-2 होती है, ठीक है। हमारे पास डायमेंशन नहीं होती, सो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास सिर्फ स्ट्रेस की डायमेंशन गिवन थी, वो हमने लिख ली है। नाउ बिकॉज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस इज ml-2 t की पावर -2, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? F बाय ए ऊपर गिवन भी दे दिया है इन्होंने, ठीक है। F इज इक्वल टू एम ए, उसका फॉर्मूला लिखना है, ए की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है। दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे सो यू गेट ml-1 t पावर -2, ठीक है। स्ट्रेन इज डायमेंशनल लेस, स्ट्रेन इज डायमेंशनल लेस बिकॉज इट इज अ रेशियो। स्ट्रेन की हमारे पास कोई डायमेंशन नहीं होती। नाउ राइटिंग द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। अब हमने इक्वेशन 1 यानी कि ये वाली जो मेन इक्वेशन थी इसकी डायमेंशंस लिखते हैं। v की जगह v की लिखनी है, lt-1 कांस्टेंट, p की पावर a एंड e की पावर b कांस्टेंट। रो की जगह हमने उसकी वैल्यू लिखी है, मींस उसकी डायमेंशन लिखी है जो भी हमने यहाँ ऊपर फाइंड आउट की थी, ये वाली, ठीक है। एंड e इलास्टिसिटी की जगह हमने, इलास्टिक मॉड्यूलस की जगह हमने ये वाली इसकी पावर, इसकी यहाँ पे डायमेंशन पुट कर देनी है। पावर a है एंड इसकी पावर b है, पावर्स को एज इट इज लिख देना है। अब आपने इसको सॉल्व करना है, मींस a की पावर, यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या पावर आ रही है? यहाँ पे हम a की पावर a आएगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास m की पावर b आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखें m l-3 ब्रैकेट के बाहर a मींस a पावर जो है वो m पे भी है और l-3 पे भी है। सो जब हम m वाली टर्म्स को कंबाइन करें सो m की पावर a और इस साइड पे देखिए होल ब्रैकेट के बाहर b है, मींस इन सब की पावर्स जो है वो b है। सो m की पावर b भी है। दो हमारे पास m वाली टर्म्स आ गई हैं, बेसिस से वो पावर ऐड हो जाती है। सो हम m को लिख सकते हैं m इज इक्वल m पावर a प्लस b, ठीक है। इसी तरह l वाली टर्म्स कौन सी है? एक हमारे पास है l की पावर -3a, क्योंकि a बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है सो -3 है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास l की पावर क्या है? -1 और ब्रैकेट के बाहर b है। सो -1 को जब हम b से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी गेट -b। सो l की हमारे पास क्या पावर्स है? -3 एंड -b। हमें पता है बेसिस से में पावर ऐड होती है, l को हम एक दफा लिखेंगे -3a और यहाँ से हमारे पास -b आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह t रह गया, t हमारे पास एक ही दफा लिखा है तो t की पावर क्या बनेगी? -2, b मल्टीप्लाई हो रहा है तो b को हमने एज इट इज मल्टीप्लाई करके साथ लिख देना है, -2b। नाउ कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स वी गेट, अब हमने बोथ साइड पे डायमेंशंस को कंपेयर करना है। यहाँ पे वेलोसिटी की डायमेंशन लिखी है, सेपरेट करके लिख देनी है। इस साइड पे हमारे पास m वाली कोई टर्म नहीं है, तो हमें पता है अगर कोई टर्म नहीं होती मींस अगर मैंने इसको कंपेयर करना है तो यहाँ पे m लिखना है। m की पावर 0 का मतलब होता है किसी भी नंबर की आप पावर 0 लेते हैं इसका मतलब होता है 1। सो यहाँ पे m वाली नंबर नहीं लिखा तो हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे 1 लिखा है, इस 1 की जगह मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ m की पावर 0। क्यों लिखा है? क्योंकि राइट साइड पे मेरे पास m वाली टर्म गिवन है, इसीलिए यहाँ पे मैंने इसकी पावर m की पावर 0 खुद ब खुद लिख ली है, ठीक है। m पावर a प्लस b, इसी तरह l और राइट साइड पे l की पावर -3a -b, t की पावर -1 है और यहाँ पे t की पावर -2b है, ठीक है। नाउ इक्वेशन पावर ऑन बोथ साइड वी गेट, अब नाउ इक्वेटिंग पावर्स ऑन बोथ साइड, अब हमने क्या करना है? पावर्स को कंपेयर करना है। सबसे पहले a प्लस बी है इक्वल टू, यहाँ पे इसकी पावर क्या है? 0, सो a प्लस बी इज इक्वल टू 0। जब सॉल्व करेंगे सो इज इक्वल टू यहाँ प्लस बी है, दूसरी साइड पे आके माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे l की पावर 1 है और यहाँ पे -3 है -b है, सो 1 इज इक्वल टू -3 है -b, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। और फोर्थ क्या बनेगी? -1 इज इक्वल टू -2b, ठीक है। अब यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं, b के साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा। सो यहाँ पे आके जब डिवाइड हुआ है दोनों साइड पे माइनस का साइन था, यहाँ पे भी माइनस कट हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस कट हो जाएगा। सो b इज इक्वल टू 1/2। चार इक्वेशंस आ गई हैं। फोर्थ इक्वेशन से हमने b की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब इस b की वैल्यू को मैं डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लूंगी, यानी कि b की जगह उसकी वैल्यू 1/2 पुट करेंगे। सो वी गेट a इज इक्वल टू, माइनस ऑलरेडी था, b की वैल्यू पुट की तो 1/2। b की वैल्यू भी पता चल गई है, a की वैल्यू भी पता चल गया। इक्वेशंस में हमें a और b की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। सो a की वैल्यू भी पता चल गया, b की वैल्यू भी। अब आपने इसको अपनी मेन इक्वेशंस में यानी कि जो इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ पे पुट करना है।
v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट p रो की पावर a की जगह a की वैल्यू -1/2, b की जगह b की वैल्यू 1/2 पुट किए, दोनों की पावर 1/2 है, दोनों की पावर। अब यहाँ पे हमारे पास a की पावर नेगेटिव थी, यहाँ पे हमारे पास माइनस है, तो जिसकी पावर नेगेटिव है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम नीचे लिख सकते हैं। मींस ऊपर p की पावर -1/2, अगर मैं इस p को डिवीजन में लिखूंगी तो यहाँ पे मेरे पास पावर जो है वो साइन रिवर्स हो जाता है, ऊपर नेगेटिव है नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, p की पावर पॉजिटिव 1/2, दोनों के ऊपर e की पावर भी 1/2 है, एंड नीचे डिवीजन में रो की पावर यानी कि p की पावर भी 1/2 है। दोनों की पावर सेम है, एक ही दफा ब्रैकेट के बाहर 1/2 लिख लेंगे। 1/2 लिखने का मतलब है कि हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2 इस तरह लिखें या अंडर रूट में लिखें, एक ही बात है। सो यहाँ पे लास्ट स्टेप में हमने अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। वी हैव टू फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड v, ठीक है। सो ये हमने फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड v जो है डायमेंशनली फाइंड आउट कर लिया है। ये हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला जो है वो डायमेंशनली फाइंड आउट हो चुका है, ठीक है। सो डेट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। सारे न्यूमेरिकल्स मैंने बहुत ही इजी वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। सो आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। एफएससी पार्ट 1 फिजिक्स की बुक हमने स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर 1 के नेक्स्ट लेक्चर में हमारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे।